सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में देखने वाले कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ठीक है, इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो मैपिंग डायग्राम है उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है जो इस सेट ए में क्या है, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, 5 तक एलिमेंट्स हैं, और बी सेट में क्या है, हमारे पास ए से लेकर ई तक कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमने क्या करा, इसमें इस फंक्शन के अंदर 1 डाला तो इस हमारा आउटपुट क्या निकला, डी निकला। हमने 2 डाला तो बी निकला, 3 डाला तो ई निकला, 4 डाला तो ए निकला, 5 डाला तो सी निकला। ठीक है, यानी क्या करना है कि हमने किसी फंक्शन के अंदर कुछ एलिमेंट्स डाले और हमारा आउटपुट सी निकल रहा है। यानी कि क्या है कि हमारा क्या फंक्शन क्या है कि हमारे फंक्शन में हमने क्या करा है कि हमने क्या करा है, ए एलिमेंट जो हमारा फंक्शन ए एलिमेंट हमने लिया, ए एलिमेंट के ए सेट के अंदर हमने एलिमेंट पुट करा और हमें आउटपुट बी मिल रहा है, बी के अंदर एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन को हमने क्या इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया कि ए टेंस टू बी कर दिया, क्योंकि क्या है जो हमारा फंक्शन क्या है, ए टेंस टू बी, यानी कि ए के अंदर एलिमेंट्स हमने पुट कर रहे हैं और आउटपुट हमारा बी एलिमेंट के अंदर निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो इन्वर्स मतलब ये जो फंक्शन होता है इसको क्या करना पड़ता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके एग्जैक्टली 1 आउटपुट्स है, तो इसके क्या कह सकते हैं, 1 फंक्शन कह सकते हैं। एंड जबकि जो डोमेन और हमारा कोडोमेन जो हमारा जो रेंज होता है और कोडोमेन जब इक्वल हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑन टू। क्या कहते हैं उसको, ऑन टू कहते हैं। यानी कि जो भी हमारा फंक्शन है, ए एलिमेंट के अंदर हमने एलिमेंट डाल रहे हैं और हमारा बी एलिमेंट सेट के अंदर हमारा आउटपुट्स निकल रहा है, यानी कि जितने भी एलिमेंट है उसके एग्जैक्टली 1 आउटपुट है तो इसको क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। और जो हमारा डोमेन है और रेंज, जो हमारा कोडोमेन और रेंज है वो सब दोनों क्या इक्वल है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। और जब दोनों ये कंडीशन फॉलो होती है फंक्शन के अंदर तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। क्या कहते हैं उसे, बाइजेक्टिव। ठीक है, यानी कि हमने क्या करा, ए सेट के अंदर एलिमेंट डाला और हमें आउटपुट बी सेट के अंदर मिला। तो क्या कर सकते, इन्वर्स बनाने के लिए क्या करेंगे कि बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स पुट करेंगे हमारा आउटपुट किस में निकलेगा, ए एलिमेंट के अंदर निकलेगा। ठीक है, ये इसका इन्वर्स हो गया। यानी कि पहले हम क्या कर रहे थे कि ए सेट के अंदर एलिमेंट्स पुट कर रहे थे और आउटपुट्स हमारे बी एलिमेंट के अंदर आ रहा था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, बी बी सेट के अंदर हम एलिमेंट पुट कर रहे हैं और हम क्या कर मिल रहा है, ए एलिमेंट के अंदर आउटपुट आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो हमारा जी फंक्शन है वो इन्वर्स फंक्शन के इक्वल है। ठीक है, यानी कि मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कुछ ऐसे कि जो फंक्शन इन्वर्स फंक्शन बी टेंस टू ए मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस बार क्या करें, जो हमारा जी फंक्शन है वो किसकी इक्वल है, इन्वर्स फंक्शन की इक्वल है, क्योंकि हम अब बी सेट के अंदर एलिमेंट पुट कर रहे हैं और हमारा पुट कर रहे हैं और आउटपुट हमारा सेट ए के अंदर निकल रहा है। ठीक है, जब भी क्या होगा, इस सेट ए का एग्जैक्टली 1 आउटपुट होगा तो उसको क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। यानी कि इस फंक्शन को ये सेटिस्फाइज होनी चाहिए, यानी कि फंक्शन के अंदर क्या सेटिस्फाइज होना है कि 1 फंक्शन होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। जब हमारा कोडोमेन और रेंज दोनों सेम हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। और जब बोथ ही कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार क्या बोला मैंने कि जो ये इन्वर्स बनाने का जी एक्स फंक्शन है वो किसके इक्वल है, हमारा फंक्शन ऑफ इन्वर्स के इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बी टेंस टू ए, यानी कि बी के अंदर एलिमेंट्स के बी सेट के अंदर हम एलिमेंट पुट करें, हमारा आउटपुट इसके अंदर निकल रहा है ए एलिमेंट के अंदर। ठीक है, अब जैसे देखिए हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन की। इसमें प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, पहला जो था कि क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फंक्शन, यानी कि अ फंक्शन को क्या होना चाहिए, फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल।
इनवर्टिबल इट मस्ट बी बाइजेक्टिव। ठीक है, जो फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पहला हमारा फंक्शन क्या था, ए से बी टेंस कर रहा था, लेकिन जब इन्वर्स हो जाएगा तो हमारा क्या करेगा, बी से ए टेंस करेगा, यानी बी टेंस टू ए। यानी कि अब क्या कर रहे हैं, बी के अंदर एलिमेंट पुट कर रहे हैं और हमारा ए सेट के अंदर क्या हो रहा है, आउटपुट निकल रहा है। ठीक है, यानी कि ये हमारा कुछ इन्वर्स हो गया कि क्या कर रहे थे, फंक्शन में कुछ पहले 1 2 डाल रहे थे, उसके बाद हमारा आउटपुट बी सेट में आ रहा था। अब क्या कर रहे हैं कि बी सेट के अंदर एलिमेंट पुट कर रहे हैं और हमारा आउटपुट ए सेट के अंदर आ रहा, तो कुछ हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये हमारा, और हमने क्या बोला, जो फंक्शन को क्या कंडीशन फॉलो करनी है कि 1 1 होना चाहिए और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसको क्या बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं। यानी कि जो हमारा इन्वर्स फंक्शन है, इसको क्या कुछ एक कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, कि हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और देख लेते हैं इसके बेस्ड क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या करना होता है इसके अंदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3 माइनस √3 कितना होगा। ठीक है, हमें बताना कि जो 10 ब्रैकेट के अंदर π/3 प्लस कॉस इनवर्स माइनस ये -3 √3/2 ये नेगेटिव है। ठीक है, अब क्या करना है कि जो भी हमारा इन्वर्स होता है, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा इन्वर्स के अंदर होता है, इन्वर्स को एज इट इज हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसको हम किसके इक्वल मान लेंगे, थीटा के इक्वल मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस कॉस को रिमूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि कॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3/2 कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारे पास, -π/6 थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये थीटा किसकी इक्वल है, थीटा इक्वल है हमारे -π/6, और ये किसके इक्वल था, कॉस इनवर्स -π√3 किसके इक्वल है, इसके। यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ अब कि जो हमारा एक्सप्रेशन है ये वाला, इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा π/3, इस जो ये हमने क्या मान रखा है जिसको थीटा माना, थीटा किसकी इक्वल है π/6, यानी कि -π/6। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, π/3 -π/6 आ जाएगा। ठीक है, इसको एलसीएम ले सकते हैं और इसका क्या हमारे पास आ जाएगा कि 10π/6 आ जाएगा, और 10π/6 कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, इसमें क्या करना था कि जो भी हमारा इन्वर्स दे रखा है उसको थीटा के इक्वल मान लेंगे। थीटा के इक्वल मानने के लिए बात करें, हमारे पास पहले इन्वर्स कॉस इन्वर्स था, उसके बाद सिंपल कॉस आ जाएगा, कॉस की वैल्यू पुट करने के बाद थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा मैंने किसकी इक्वल हो जाएगा, π/6 -π/6 के जो थीटा इक्वल है कि मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या करेगा, जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, पुट करने के बाद सिंपल क्या करेगा, एलसीएम लेने के बाद हमारा 10π/6 से 10π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। ठीक है, ये क्या हमारा था, इनवर्स का क्वेश्चन। अब इसमें और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, हमारे पास जो है क्या करना कि सेक इनवर्स √3 प्लस कॉस इनवर्स (1/√2 प्लस साइन इनवर्स अपॉन में 1/√2।
ठीक है, ये सॉल्व करना है हमें। और हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स -1/4 इक्वल टू एक्स में फाइंड क्या करना है, साइन 2x फाइंड करना है। ठीक है, तो इसे फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो हमने यहाँ पे फॉलो करा है वही अप्रोच यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है हमारा, तो मैं क्या करूँगा कि इसको क्या मान लूँगा, इसको थीटा के इक्वल मान लूँ। इसको क्या हमने क्या देख रखा कि कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर -1/4 दे रखा, हम एज इट इज़ यहाँ पे इसको लिख देंगे। ठीक है, कि कॉस इनवर्स ब्रैकेट्स के अंदर 1 - 4 किसकी इक्वल है, एक्स की इक्वल है। ठीक है, ये हमारा एक्स की इक्वल है। तो मैं यहाँ से पता लगा सकता हूँ कि कॉस एक्स कितना होगा, कॉस एक्स कितना होगा, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद मैं क्या पता लगा सकता हूँ कि कॉस इनवर्स कितना होगा हमारे पास जो ट्रायंगल के अंदर क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, जो हमारे पास हमने क्या अभी सॉल्व करा है ऊपर जिस प्रकार से इधर सॉल्व करा है, सेम एज इट इज़ मैं क्या कर सकता हूँ, जो यहाँ पे हमने थीटा की इक्वल मांग लिया, थीटा की इक्वल मांगने के बाद थीटा इक्वल हो गया, तो मैंने क्या करा यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। तो सेम यही अप्रोच हमारे पास ये होगा कि जब मैं यहाँ पे थीटा की इक्वल मान लूँगा, सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास क्या आएगा 1 - 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। बेस हमारा क्या गया 1 हो गया, हाइपोटेनस कितना हो गया हमारा 4 हो गया, और इसके क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, √15 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो ये अप्रोच था कि जो भी हमें इन्वर्स में दे रखा उसको थीटा की इक्वल मान ले, थीटा की इक्वल मानने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद हमें थीटा आ जाएगा, थीटा वाले के बाद उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। सेम हमने वही करना है कि इसको थीटा के इक्वल मान लेंगे, थीटा के इक्वल मानने के बाद क्या करेंगे कि हमारा कॉस थीटा आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, फिर हमारे पास कॉस एक्स आ जाएगा। कॉस एक्स कितना आने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने क्या करा यहाँ पे कॉस इनवर्स दे रखा था, कॉस से हमने क्या करा इसको रिमूव कर दिया, तो हमारे पास कॉस एक्स आ गई। कॉस एक्स आने के बाद हमारे पास कितना वैल्यू हो जाएगी, -1/4 हो गया। -1/4 क्या है, हमने देखा कि कॉस एक्स कितना होता है, बेस अपन में हाइपोटेनस हमने यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर पुट करते, उसके बाद क्या कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या निकले, परपेंडिकुलर निकल लिया। ठीक है, अब उसी प्रकार में साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस करना है 15 है, √15 और नीचे क्या आ जाएगा 4। उसके बाद हमारे पास 10p/b होता है, √15 -√15/1 आ जाएगा। ठीक है, क्यों क्वाड्रेंट भी तो देखना था, हमें क्वाड्रेंट देखना था, क्वाड्रेंट देख लिया हमने। अब देखिए हमारे पास कैसे हुआ कि जो हमने क्या यहाँ पे क्या कर रखा था, एक्स नहीं देखा, मैंने क्या करा जो भी इन्वर्स में दे रखा उसको थीटा के इक्वल माना, थीटा के मानने के बाद थीटा की वैल्यू निकाली हमने यहाँ पे। सेम एज इट इज़ क्या यहाँ पे पहले से हमें ये किसके इक्वल दे, एक्स की इक्वल दे रखा था, हमने कॉस इन्वर्स को रिमूव करने के लिए कर दिया, कॉस एक्स आ गया, कॉस एक्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने क्या करा कि ये जो वैल्यू फाइंड कर दिया, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस, तो क्या होता है 10 क्या होता है, 10 जो होता है ये नेगेटिव में होता था, √15/1 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या फाइंड करना था ना, उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, sin 2x, मैं लिख सकता हूँ sin 2x को sin x 2 sin x cos x। उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे, sin x की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर रखी है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या फाइंड कर रखी है, √15/4, और cos की वैल्यू क्या है
1/4 है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस, और ये कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये 8 हो जाएगा। यानी कि हमने क्या करा कि जो भी कॉस इनवर्स इक्वल, जो भी कॉस के अंदर जो भी कॉस इनवर्स होता है उसको क्या बोल देते हैं, या तो थीटा मान लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में हमें एक्स दे रखा, तो एक्स इक्वल मान लो। उसके बाद एक्स जो हमारा एंगल है उसको हमने ट्रायंगल के अंदर पुट करने के बाद हमें क्या, परपेंडिकुलर मिल गया। परपेंडिकुलर मिलने के बाद जो हमें जो फाइंड करना था सिंपल, उसके अंदर वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। और देख लेते हैं हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी फर्स्ट में क्या क्या आता है। प्रॉपर्टी फर्स्ट में देखिए क्या क्या आता है हमारे पास। कि जब भी हमारे पास साइन इनवर्स होगा, साइन इनवर्स और एंगल हमारे पास होगा 1/x होगा, तो ये कितना होगा, कॉस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। यानी कि पास जब भी हमारा साइन इनवर्स होगा और एंगल में 1/x होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेक्स एक्स आ जाएगा। सेम हमारे पास वैसे ही कि कोसेक्स एक्स जब हमारा क्या होगा, इसका एंगल 1/x होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है कि टेन इनवर्स होगा अपॉन में एंगल क्या होगा 1/x होगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। सेम एज इट इज़ हमारे पास जब कॉट इनवर्स होगा और एंगल क्या होगा इसका 1/x होगा, एंगल इसका 1/x होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला जिसमें क्या करना होता है कि जो भी हमारा साइन, अगर साइन क्या होगा साइन इनवर्स और एंगल क्या होगा 1/x होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक एक्स लिख सकते हैं। अगर कोसेक एक्स को क्या कर सकते हैं, इसका एंगल 1/x, उसके लिए साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। सेम एज इट इज कॉट को हमने लिख लिया, टेन को देख लिया, ठीक है। ये 1/x को क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और जिसमें हमारे पास कुछ और फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि जो हमारा टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1+x² के इक्वल होता है। सेम उसी प्रकार का है, साइन कॉस इनवर्स कितना होता है 1 - x² अपॉन में 1+x² होता है, ठीक है। सेम एज इट इज़ क्या लिख सकता हूँ कि मैं जो टेन इनवर्स होता है, टेन इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 2x अपॉन में 1 - x² मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि हमारे फॉर्मूला क्या था कि टेन इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1+x², कॉस इनवर्स लिख सकते हैं 1 - x² अपन में 1+x² लिख सकते हैं। टू इनवर्स का हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स अपन 2x अपन में 1 - x² लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो इसके बेस पे क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करना है हमें। और अब मैं क्या कर देता हूँ कि हम तीसरे फॉर्मूले में देख लेते हैं। तीसरा जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या देख रहे हैं, हमने पहला सेट देख लिया, दूसरा सेट देख, तीसरे सेट में क्या होगा, तीसरे सेट में क्या होता है कि साइन इनवर्स को जब हम एंगल जब x होता है -x होता है तो हमारे पास क्या आती है वैल्यू, साइन इनवर्स x आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, कॉस इनवर्स के अंदर जब हमारा एंगल नेगेटिव होता है तो कितना आएगा हमारे पास, पाई माइनस कॉस इनवर्स x आता है, ठीक है। जब टेन के अंदर आता है तो क्या होगा, जब टेन इनवर्स के अंदर हमारा एंगल नेगेटिव होगा तो हमारे पास आएगा टेन इनवर्स x आ जाएगा।
कॉट के अंदर जब जाएगा हमारा नेगेटिव एंगल तो क्या होगा हमारे पास, यानी कि पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा। सेम हमारा क्या आ जाएगा, कोसेक्स। कोसेक्स के अंदर जब हमारा क्या जाएगा नेगेटिव एंगल, तो हमारे पास माइनस कोसेक्स इनवर्स आ जाएगा। ठीक है। अगर जो हमारे पास क्या जाता है लास्ट हमारे पास है सेक के अंदर, जब हमारा सेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, पाई माइनस सेक। ठीक है। यानी कि जब भी हमारा साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल जाता है तो हमारा नेगेटिव क्या जाता है, बाहर आ जाता है। लेकिन जब कॉस के अंदर जाता है, हमारा कॉस के अंदर जाता है तो क्या आता है, तो पाई माइनस कोसेक इनवर्स। टेन के अंदर टेन बाहर आ जाता है, लेकिन कॉट के अंदर क्या जाता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स। सेक कोसेक के अंदर भी यही हो जाता है कि नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, लेकिन सेक के अंदर क्या होता है कि पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक है। ये हमारे क्या थे, कुछ फॉर्मूलेज थे जिसकी बेस पर हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा आरएसएस में क्या है, आरएसएस में हमें देगा साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है। इस क्वेश्चन से करने से पहले एक थोड़ा सा और हमारे पास कुछ चीज़ें बच गई हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो उसको क्या मान लेंगे, उसको हम लेट मान लेंगे एक्स साइन थीटा मान लेंगे। लेकिन हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, उसको क्या मान सकते हैं हम, टेन थीटा बोल सकते हैं। ठीक है। सेम हमारे पास क्या है, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उसको साइन थीटा मान लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो टेन थीटा मान लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो सेक थीटा मान लेंगे। ठीक है। और लास्ट और हमारे पास क्या है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो उसको क्या मान सकते हैं हम, ए साइन थीटा बोल सकते हैं। और हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, ए टेन थीटा बोल सकते हैं। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो हम क्या उसको बोल सकते हैं, ए सेक स्क्वायर, ए सेक थीटा बोल सकते हैं। ठीक है। हमारे पास जो प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या देखा, प्रॉपर्टी के अंदर देख लिया कि हमारे पास कुछ अगर एंगल 1/x है तो कोसेक एक्स लिख सकते हैं। फिर हमने देखा कि साइन के अंदर जाएगा तो नेगेटिव होगा। और ये हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है और ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़। अब इस प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए जो हमारा इसमें क्या है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मान सकता हूँ मैं देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं 10 मान सकता हूँ, यानी कि एक्स को क्या मान सकता हूँ, एक्स इक्वल टू कितना हो जाए 10 थीटा। मैं क्या करूँगा 10 थीटा, मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर दूँगा बोथ साइड तो हमारे पास बन जाएगा 10 इनवर्स एक्स अपॉन में इक्वल टू थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जो हमारे पास साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स क्या हमारा क्या बन गया, हमारा एक्स है 10 थीटा, 1 प्लस एक्स कितना, एक्स हमारा 10 थीटा स्क्वायर हो जाएगा।
और मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा। देखिए जो हमारा ये होता है 2 tan थीटा अपन में 1 + tan स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाए, हमारे पास 2 थीटा हो जाएगा। और थीटा क्या हमारा, थीटा है tan इनवर्स x। ठीक है, हमारे पास क्या था, जो हमने ये फॉर्मूला देखा है कि सब्स्टिट्यूशन भी देख ले सकते हैं।